नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, अगर आपका भी कोई कोर्ट केस चल रहा है, चाहे वो मेंटेनेंस से संबंधित है, घरेलू हिंसा से संबंधित है या फिर 498A से संबंधित अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। जहाँ पर अगर आपकी स्थिति भी इस तरह से है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। देखिए, जहाँ पर कोई भी केस ऐसा आपके ऊपर लगाया गया है, चाहे वो मेंटेनेंस का केस है, चाहे घरेलू हिंसा का केस है, और वहाँ पर वो केस 2 से 3 साल चलता है, ज़्यादा भी चल सकता है। लेकिन जब लंबा केस चल रहा है, तो वहाँ पर हो सकता है आपकी पहली डेट में जज साहब कोई और हो और जब जजमेंट आए उस समय जज साहब कोई और हो। अब इस बीच होता क्या है कि आप जब अपना केस लेकर किसी वकील साहब के पास आते हैं और आपको लगता है कि मेरे वकील साहब इस केस को फाइट करें, तो आप उनसे बात करते हैं, संपर्क करते हैं, या आपका केस मीडिएशन में चले जाता है। तो वहाँ पर आपसे बोला जाता है वकीलों के द्वारा, मीडिएशन में बोला जाता है या जज साहब के द्वारा बोला जाता है। तो जो आपका स्टेटमेंट आप अपने केस में लिख रहे हैं या आपके द्वारा लिखाया गया है, अब जब आपके वकील साहब या मीडिएशन सेंटर वाले या फिर जज साहब के द्वारा ये कहा जाता है कि एक बार आप अपना स्टेटमेंट चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। अगर कल के समय में आप कोई केस अपने वकील साहब को दे रहे हैं और वकील साहब आपको लगता है कि इस केस के लिए अब उचित नहीं है या मुझे वकील साहब को चेंज करना है, या मीडिएशन सेंटर पर आप जा रहे हैं, वहाँ पर जो मीडिएशन वाले होते हैं वो आपसे कहते हैं कि आप एक बार ये स्टेटमेंट दे दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें मामला ख़त्म कराना होता है। तो वहाँ पर आप किसी के भी बहकावे में ना आए। जो आपका स्टेटमेंट है, आप उसी स्टेटमेंट में रखिए जो आपकी फ़ाइलों में लिखा जा रहा है। स्टेटमेंट जो रिटन में लिखा जा रहा है आपकी फ़ाइलों में, कानून में जो आप दे रहे हैं रिटन स्टेटमेंट, चाहे वो जज साहब के सामने हो, चाहे आप वकील साहब के सामने हो। अगर आपके वकील साहब आपको लगता है कि आने वाले समय में आप चेंज करेंगे, तो उस अवस्था में बात कर रही हूँ। तो जो आप करना चाहते हैं वहाँ पर आपको अपने हिसाब से ही मामला आगे लेके जाना है। यानी कि अगर आपको कोई ये कहता है कि आप इसको चेंज कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको बहुत सोच समझ कर विचार करना है। अगर ये बात जज साहब के द्वारा भी बोली जाती है कि आप एक बार ये स्टेटमेंट चेंज कर लीजिए या आप इस तरह से करके तो देखिए, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो आपकी पहली डेट है वहाँ पर हो सकता है कि जज साहब कोई और हो, और जब जजमेंट आए उस वक्त जज साहब कोई और हो, क्योंकि वो तो सरकारी जॉब है, वो चेंज भी हो सकती है। तो इसलिए अपने केस में बहुत सही तरीके से आपको अपने आप को लेके जाना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आपको नहीं लिखाना है जो आपके अगेंस्ट में हो। किसी के बहकावे में आकर अपना स्टेटमेंट चेंज मत कीजिएगा। आपको लगता है ये आपके लिए ठीक है, तो आप उस वक्त उनकी बात सुनिए। लेकिन आपको लगता है कि ये बात जो है आपके केस के लिए ठीक नहीं है, आपका दिल गवाही नहीं दे रहा है, तो उस वक्त किसी के कहने पर भी अपना रिटन स्टेटमेंट चेंज करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहली डेट में कोई और जज साहब आपके सामने होंगे और हो सकता है जजमेंट में कोई और जज साहब आपके सामने हो। इसलिए रिटन स्टेटमेंट जो है वो आपको वही लिखना है और वही फाइल जो है देखी जाती है जो कोर्ट में आपके द्वारा रिटन स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा हो रहा है, या रिटन स्टेटमेंट आपने जो दिया है। इसलिए ध्यान रखिए कि स्टेटमेंट किसी के भी कहने पर चेंज ना करें। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। आप मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।